अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की सुबह मेरी 9 बजे नहीं 7 बजे ही हो गई और रात को मैं सही से सोई भी नहीं क्योंकि मैं जा रही हूँ मुंबई। अर्जेंट में जाना पड़ रहा है। मेरे टिकट वैसे अगले हफ्ते के थे मगर मुझे कैंसिल कराना पड़ा वो टिकट क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है। तो इसलिए मुझे इमरजेंसी में बम्बई जाना पड़ रहा है। मेरे बेटे के पेपर है मंडे से, फिर भी मुझे जाना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हो कितनी इमरजेंसी है। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करती हूँ। मेरी पैकिंग वगैरह तो मेरी रात को ही हो गई थी सब। ये बैग रखा है, अंदर सूटकेस रखे हुए हैं। मेरा बेटा भी सो रहा है क्योंकि अभी निकलने में 1 घंटा है। तो मैंने कहा आराम से उठाऊँगी उसे। और मेरा खाना मेरे ससुराल से पक के आएगा रास्ते का, मुझसे खाना नहीं पक पाएगा। अब आप कहेंगे कि व्लॉगिंग कर सकती हो, खाना नहीं तो इसमें तो खाली मुंह चलाना है, उसमें तो सारे ही हाथ पैर चलने हैं। तो उतनी ताकत या उतनी ताब नहीं है मेरे अंदर। तो ऐसे ही जुड़े रहिए प्लीज़ मेरे ब्लॉग में। मैं आपको पूरी जर्नी दिखाऊंगी अपने सैदपुर से यानी अपने यूपी से अपनी मुंबई तक की। आज 12 बजे ट्रेन छूटेगी हमारी औले स्टेशन से और कल अगर सही वक्त पे पहुंची तो 4:15 का टाइम है शाम का। नहीं तो लेट हो गई तो कोई पता नहीं कितनी लेट होगी। बरेली एक्सप्रेस है, अगर लोग जानते होंगे तो समझ गए होंगे बरेली एक्सप्रेस का कोई भरोसा नहीं है, जल्दी भी पहुंचा दे और लेट करे तो कितना करे। तो दिखाते हैं अपने को आप लोगों को कि हम रास्ते में क्या क्या फ़न करते जाएंगे, क्या क्या सोते जाएंगे या खाते जाएंगे या क्या होता है, अल्लाह मालिक है। जुड़े रहिए आप इसी तरह मेरे ब्लॉग में। और देखिए मैं मुंबई जाने के लिए ये चूड़ियाँ पहन के आई हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मेरी चूड़ियाँ कैसी लगी। अच्छी लग रही थी मुझे। हालांकि मेरे हाथ में चूड़ियाँ थी मगर मुझे बहुत शौक़ है चूड़ियों का। तो देखिए ये देखिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है चूड़ियाँ। आपको कैसी लगी ये चूड़ियाँ? और फिर वक्त आ गया मेरा मेरे मुल्क से विदा लेने का। तो मैं अपनी फुप्पी से, अपनी चच्ची से, सबसे मिल रही हूँ। और ये मेरा मोए मोए हो गया क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही थी ना तो मेरा वीडियो उसने ओके ही नहीं किया और मुझे लगा बन रहा है, तो ये डबल से मुझे मिलना पड़ा। अच्छा लगता है ऐसा सीन करते हुए, बहुत मज़ा आ रहा था मगर दुख भी था क्योंकि मेरा ना गांव से जाने को बिल्कुल दिल नहीं करता है। तो इसलिए मगर तकलीफ़ है तो जाना तो पड़ेगा। मैं कह रही थी सबसे दुआएं करो प्लीज़ मेरे लिए कि मेरी तकलीफ़ ख़त्म हो जाए और मैं को मतलब जाऊँ मैं मुंबई 2 साल में 15-20 दिन के लिए, मगर ऐसे मुझे हर 6 महीने 3 महीने में नहीं आना पड़े। तो मैं सबसे गले मिल रही हूँ, सब यही कह रहे थे कि जल्दी आना और अल्लाह तुझे तेरी तकलीफ़ों से दूर करे, मतलब वैसे दूर नहीं, मेरी तकलीफ़ों को दूर कर दे मुझसे। और ये बहुत हंस रही थी, मुझे हंसी दिला रही थी ताकि हम रोएं ना। तो बस इसी के साथ हम सबसे विदा ले रहे हैं। विदा लेते हुए मेरे शौहर, मैं तो चली गई थी गाड़ी की तरफ, मेरे शौहर मेरी दादी से मिल रहे थे। ये मेरे अब्बू की चाची है, उनसे गले मिल रहे थे। रो रही थी हमारे जाने के टाइम पे बहुत रो रही थी क्योंकि इन्हें हमसे बहुत प्यार है। और ये सब समझा रहे हैं कि घर की देखभाल कैसे करनी है, गाड़ियों की चाबी किसी को देनी नहीं है। अब मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, बस मेरे शौहर की बैठने की देरी है। तो मेरी बहन आई थी, बोली बाजी शीशा नीचे कर लो। दुआ सलाम करा हमने एक दूसरे से और बस विदाई लेने चलते हैं। ये चल पड़े हम अपने स्टेशन की ओर। ये मेरे चाचा हैं, ये भी मेरे साथ जा रहे हैं मुंबई। तो हम दोनों चले, दो नहीं सॉरी हम 4 जने देखो हाय कर रहे हैं। फ़नी है सारे मेरे घर में। व्यू बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मौसम है मेरे यहाँ का। तो मैं उसे भी कवर कर रही थी साथ में कि चलो यही देखते रहेंगे, वहाँ याद आएगी तो गांव की। इतना अच्छा मौसम छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा था मगर जाना तो है। और इसी तरीके से अब मुंबई में आ रही हूँ तो आपको एक नए नए व्लॉग मिलते रहेंगे मुंबई के, जिसमें हम फुल तरीके से एंजॉय करेंगे और आप भी एंजॉय करना और मेरे व्लॉग ज़रूर देखना। शॉर्ट्स हो सकता है मैं कम डालूँ, अब व्लॉग ज़्यादा डालूँगी। और देखिए जैसे कि मुझे आसमानों का व्यू लेना बहुत पसंद है। मैं औली स्टेशन की तरफ जा रही हूँ तो मैंने उसके पास का लिया। ये औली स्टेशन के पास है ना ऑयल का डिपो है बहुत बड़ा, तो मैं उसका ले रही थी। और उसी के बिल्कुल अपोजिट में ये ईदगाह है। ये देखो ऑयल डिपो है यहाँ पर औली के पास में, औली स्टेशन से एकदम करीब में है, 2 मिनट की दूरी है।
बहुत बड़ा है, काफ़ी जगह में है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये इंडियन ऑयल, सब चीज़ों को देखते हुए चल रहे हैं, याद कर रहे हैं। मेरी ससुराल है इसलिए मुझे इसके बारे में मालूम है, ये तो आपको पता ही है। ये स्टेशन को मैं दिखा रही हूँ, देखिए रेलवे ट्रैक है ये। अब मैं अपने स्टेशन पे बिल्कुल पहुँच चुकी हूँ, अपने औला स्टेशन पे। ये रहा औला स्टेशन। तो अब मैं गाड़ी खड़ी करेंगे या सामान वामान उतारेंगे और जो गाड़ी के पैसे हैं वो देंगे। अच्छा लग रहा है। चलो, बात करने को दिल नहीं कर रहा है मगर ब्लॉग तो हमें बनाना है, अपडेट देनी है यूट्यूब को। ये मैं अंदर आ चुकी हूँ, ट्रेन का वेट कर रही थी। मुझे पूरा 1 से 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। मेरे खड़े खड़े पैर दुख गए थे क्योंकि गाड़ी मेरी ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा लेट थी, तो और मुझे दिक्कत हो रही थी और मैं टाइम से 1 घंटा पहले ही पहुँच गई थी। फिर ऊपर से लेट हुई वो, और इंतज़ार करते करते आखिर को हमारी ट्रेन आ ही गई। ये मेरे जेठ के लड़के मतलब और सब छोड़ने आए थे और मेरा खाना भी वहीं से आया था, ससुराल से पक्के। तो क्या देख के गई है। अब हम ट्रेन में बैठ गए। ये मेरा बेटा देखो मस्ती कर रहा है। मैंने कहा भूख लग रही है क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, चाय पी थी खाली, तो हम खाना निकाल रहे हैं। खाने में मैं कीमा और अचार की मिर्चें और लहसुन की चटनी तेल में भगार के और पराठे लेकर आई थी, जो माशाल्लाह मेरे घर तक आया, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। और ये चंदौसी स्टेशन है, वहाँ से हम निकल चुके हैं। ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसे भी कवर कर लिया रास्ते में। और मैं बरेली एक्सप्रेस से जा रही हूँ, बरेली एक्सप्रेस ट्रेन से, जो लोकमान्य तिलक पे उतारेगी। तो ये चली थी कल शनिचर को और आज इतवार को मुझे 1 घंटे की देरी से इसने उतारा स्टेशन पे। इसका सही टाइम तो कुछ और था, उतारा कभी। चलो कोई नहीं। फिर हुई रात, फिर हमने खाना खाया। दोपहर का खाना खा के हम सो गए थे। फिर रात का खाना खाया, उठे वहीं पर ही खाया। वहीं से मेरे शौहर के हाथ में प्लेट दे दी और वहीं सो गए। देखो रात का टाइम में सब सो रहे हैं, मैं उतरी नहीं ऊपर से। फिर खाना खाया और फिर थोड़ा सा मोबाइल चलाया मैंने और मैं फिर सो गई। पूरी रात सोई। फिर दोपहर में मैं कुछ 12-1 बजे ऊपर से उतरी क्योंकि हमारी दोनों की बर्थ है ना ऊपर की थी। एक साइड अपर थी और एक इधर साइड में जो 3 रहती है वो अपर वाली बर्थ थी। और अच्छा है, अपर वाली बर्थ में सुकून मिलता है, मगर इस ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा सुकून था क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी। मैंने 2 कंबल और 1 चादर 3 मिला के ओढ़े थे। फिर मैं टॉयलेट गई जब सुबह में उतर के दोपहर के वक्त, तो मैंने सोचा ये व्यू ले लूँ। ये व्यू ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहाड़। मैं शुरू से बचपन से जब से ट्रेन चालू हुई है ना, तो मैं ये पहाड़ को ही ऐसे ही देखती चली आ रही हूँ। कुछ अलग सा ही महसूस होता है इसे देख के, पता नहीं क्या, मगर अच्छा लगता है। तो मैंने कहा क्यों ना इसे अपने मोबाइल में कैच कर लिया जाए, जो कभी दिल हो तो देख लें, आपको भी दिखा दें कि अच्छे अच्छे व्यू पड़ते हैं हमारे मुंबई से यहाँ तक। चाय पिएगी क्या? हाँ लेकर आ। और ये फिर हमने पी चाय दोपहर की और फिर मज़े किए और फिर मैंने चाय पी शाम की। मैंने रास्ते में, मुझे चाय बहुत पसंद है तो मैं चाय ही चाय पीती हूँ, तो इसलिए अभी भी चाय पी रही हूँ। चाय कॉफ़ी और तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ, स्नैक वगैरह। खाना खाया, सोई और चाय पी। और ये मेरे शौहर भी देखो चाय पी रहे हैं। मेरा बेटा गुस्से में, मैंने उसको चाय नहीं दिलाई तो गुस्से में कोने में पड़ा हुआ है। और देखिए हमारे बर्थ का पूरा व्यू देखिए। बच्चे थे, काफ़ी शोर शराबा था, अच्छा लग रहा था, सुकून था। जैसे कि हमारी बरेली की ट्रेन अपना रूल कभी नहीं तोड़ेगी। फिर 1 घंटा लेट हो गई। फ़िलहाल अभी 1 घंटा लेट है, देखें पहुंचाती कब है। इसका रिव्यू मैं आपको ना घर जाके दूँगी गाड़ी का। गाड़ी अच्छी है, पैसा वसूल है। अगर जिसको फ्री टाइम है तो वो इस गाड़ी में बैठ सकता है, एंजॉय करने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए, सफ़र का फुल आनंद लेने के लिए। बाकी जिसको जल्दी पहुंचना है वो इस गाड़ी में ना ही बैठे तो बेहतर है। 3rd क्लास एसी है, मगर कोई सफाई नहीं है टॉयलेट में। और वैसे जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे बर्थ के आसपास
मगर एसी फुल है, एसी अच्छी चल रही है बस। मगर हाँ, ये अपने रूल के मुताबिक बराबर बोलेंगे ना, हमारे यूपी की ट्रेन है तो नाम खराब कैसे करेगी। इसका नाम है लेट पहुंचाने का, तो लेट ही पहुंचाएगी। तो मिलते हैं अब, देखें कल्याण कितनी देर में आता है। अभी कल्याण आया नहीं है, जबकि इसका टाइम मुंबई पहुंचने का हो गया है, यानी कि लोकमान्य तिलक, मगर ये अभी तक कल्याण नहीं पहुंची है। तो स्टेशन पे उतर के फिर आपसे मिलते हैं, जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग में। हम पहुंच गए मुंबई। अपने स्टेशन पे हम उतर चुके हैं लोकमान्य तिलक पे। अब हम जा रहे हैं टैक्सी के लिए। मेरा भाई आने वाला था मगर वो नहीं आ पाया अपनी कार लेके, तो अब टैक्सी करते हैं। वो देखिए, अब हम आ गए हैं स्टेशन से बाहर अपनी टैक्सी पकड़ने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टैक्सी पकड़ के ही जाएंगे, क्योंकि कुरला में स्टेशन है और मेरा घर माहिम में है। और हमने टैक्सी वक्त पे जल्दी मिल गई, फटाफट मिल गई। 2 मिनट और फाइनली मैं पहुंच गई अपनी पे अपनी अम्मी के घर में। तो मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।